सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बात कार्यक्रम में समापन कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री मनोज सिंह जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सुधीर कुमार शर्मा जी, इको टूरिज्म संवाद कार्यक्रम में उपस्थित इको टूरिज्म के क्षेत्र के हमारे सभी विशेषज्ञगण, पर्यावरणविद, टूर ऑपरेटर्स और अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, देश के हृदय स्थल के रूप में माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन और आज उसका लोगो भी आप सबके सामने यहां पर समर्पित हुआ है। मैं सबसे पहले इस संवाद कार्यक्रम में आप सब ने उपस्थित होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन या इको पर्यटन के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रख करके आज इस संवाद कार्यक्रम में आप सहभागी बने हैं। मैं आप सबका प्रदेश की इस राजधानी में प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारा जो नवगठित इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है, यह एक कदम और आगे चढ़ा है। अब इसने अपना लोगो जारी किया है। पिछले एक वर्ष के अंदर क्या कुछ गतिविधियां इनके माध्यम से प्रारंभ हुई हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं, इसकी एक छोटी सी एग्जीबिशन आपने इको टूरिज्म से संबंधित बाहर भी देखी होगी। हम सब जानते हैं देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है, देश का हृदय स्थल भी है। यहां पर पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वह गत वर्ष उत्तर प्रदेश में आए हुए 48 करोड़, ज्यादातर जो पर्यटक था वह स्पिरिचुअल प्रोग्राम के 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने के कारण अब वहां पर इसकी संख्या और कई गुना बढ़ रही है। यानी एवरेज 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या धाम में आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे संख्या काफी इसमें बढ़ोतरी होनी है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अलग अलग ऐसे बहुत सारे साइट हैं जहां पर लोग जाते हैं। लखनऊ के बगल में नैमिषारण्य है, चित्रकूट है, सुखतीर्थ है, विंध्यवासिनी धाम है, मां पाटेश्वरी धाम है, मां शाकंभरी धाम सहारनपुर है, या बौद्ध तीर्थस्थल चाहे वह कपिलवस्तु हो, चाहे वह सारनाथ हो, कुशीनगर हो, श्रावस्ती हो, संकिसा हो, या जैन तीर्थ स्थलों के लिए या सूफी परंपरा से जुड़े हुए स्थलों के लिए, यानी अनेक संभावनाएं स्पिरिचुअल टूरिज्म की पहले से यहां मौजूद है। और ये संभावना बताती है
कि अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए यहां पर स्पेस है, इसका मतलब मानव सृष्टि और जीव सृष्टि का एक उद्गम स्थल है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर देखना है तो सोनभद्र में फासिल पार्क को एक बार आप जाकर के देखिए। यानी उसकी जो उम्र है उतनी ही है जितनी जीव सृष्टि की है। लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व के वे सब फासिल वहां पाए जाते हैं। ऐसे अनेक स्थल आपको मिलेंगे, अनेक प्राकृतिक सरोवर मिलेंगे, ताल मिलेंगे। 15,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल तो हमारे पास केवल वन संपदा है। अच्छे पौराणिक काल के, ऐतिहासिक काल के वन उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और मैं जब देखता हूं, मुझे उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में जब जाने का अवसर प्राप्त होता है, एक बात मन में जरूर आती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वन भारत और नेपाल सीमा में सुरक्षित हैं। बहराइच, श्रावस्ती में, बहराइच में, बलरामपुर में, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में। लेकिन जब उस पार हम जाते हैं नेपाल की तरफ, तो वहां एकदम वन पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। और इसीलिए चाहे वह चोका हो, चाहे वह दुधवा हो, चाहे वह पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो, और अब तो हम लोग चित्रकूट में भी और बिजनौर के अमानगढ़ में भी टाइगर रिजर्व के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तेजी के साथ इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। अनेक संभावनाएं इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद है। हम सब जानते हैं, यानी अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म का स्थान है तो अवश्य ही हेरिटेज टूरिज्म का भी और इको टूरिज्म का भी स्पेस, वहां उतनी ही संभावनाएं उसके पास मौजूद हैं। और उन्हीं संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए लोगों का इसके प्रति आकर्षण बढ़े, मनोरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो, अतीत और इतिहास के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हो, और भावी चेतावनी के प्रति हम सब जागरूक भी हो सकें। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने अपना इको टूरिज्म बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के पीछे का उद्देश्य ही यही है। अभी हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री जैसा कह रहे थे, इस बार जून की गर्मी मुझे लगता है लंबे समय तक उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को याद आएगी। टेम्परेचर कितना ऐसे बढ़ रहा था जैसे किसी साइकिल का चक्का घूम रहा हो, तेजी के। आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में हम लोग एक नाइट सफारी बना रहे हैं कुकरेल के पास। और कुकरेल के नाइट सफारी के पहले हम एक नदी को जीवित करने वाले हैं लखनऊ में, उसका नाम है कुकरेल नदी। कभी कुकरेल नदी थी जो गोमती की सहायक नदी थी, आदि गंगा, गोमती को आदि गंगा भी कहते हैं। पीलीभीत से निकल करके और वाराणसी में ये मां गंगा के साथ इसका मिलन होता है। लेकिन गोमती की सहायक नदी कुकरेल नदी को लोगों ने नाला बना दिया। नाला बना करके उसमें अवैध निर्माण कर दिए, कब्जे हो गए। और वो कब्जा इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, पिछले 4 दशक में इतना बढ़ गया कि अब वह स्वयं ही न केवल नदी के लिए बल्कि यहां के पर्यावरण के लिए एक चुनौती बन गई थी। और फिर 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया। नहीं, कुकरेल को नाला नहीं, इसको फिर से नदी बनाना है। और नदी बनाने के लिए उस लड़ाई को यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े। और मुझे प्रसन्नता है,
8,000 से अधिक ऐसे जितने इलीगल स्ट्रक्चर थे उन सबको हम लोगों ने उसके पेट से अब तक निकाल करके बाहर फेंका है, उसको हटाया है। जिनका पुनर्वास होना था उन्हें पुनर्वास भी किया है, जिन्हें दंडित करना था उन्हें दंडित भी किया है। और नदी, आप आश्चर्य करेंगे कि अभी 8,000 स्ट्रक्चर हटे हैं, लेकिन इतने स्ट्रक्चर हटने के बाद नदी में पानी के नए स्रोत फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जब गर्मी थी, जब नदियां सूख रही थी, जल के स्रोत सूख रहे थे, तब उक्रेल में नए जल के स्रोत फूट रहे थे। ये दिखता है कि हमने जल के स्रोत अपने स्वार्थ के लिए स्वयं बंद किए हैं, लेकिन यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है। हमने कभी भी उस दिशा में प्रयास नहीं किया है और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है कि ज्ञानवर्धन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक लंबे समय तक ये लाभ लेना। अगर हम सभी प्रकृति का संरक्षण करते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए इन कार्यों को अपनाते हैं, तो इसमें हमें एक संकोच नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये चीजें आज हम सबको उन क्षेत्रों में जहां पर हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किए हैं, उसका लाभ हमें देखते हुए वहां बनता है। और मुझे प्रसन्नता है, इको टूरिज्म के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अलग अलग कार्य प्रारंभ किए, अनेक साइट हुई है। हमने इसके लिए जो कार्य प्रारंभ किए हैं, सोगी वर्गबा में भी काम प्रारंभ हुआ है, दुधवा में भी, चूका में भी, पीलीभीत टाइगर जो रिजर्व बना है उस क्षेत्र में भी अनेक लोग आ रहे हैं। लोगों को वहां देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लोगों को भी ये चीजें उन लोगों के मन में आती है कि वाह, ये वास्तविक है, वहां पर कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। एक वास्तविक जिंदगी में उन्हें प्रकृति को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं जब भी दुधवा में जाता हूं, अंदर जंगल के बीच जाता हूं, मैं देखता हूं कि अगर लखनऊ का टेम्परेचर 42 है तो हमें दुधवा के अंदर और टेम्परेचर 35 के आसपास दिखाई देता है। टेम्परेचर में इतना कमी वहां पर प्रकृति के सानिध्य में ऐसा प्राप्त हो देखने को मिलता है। ये हमें इस ओर इशारा करता है कि अगर हमने इस ओर ध्यान दिया, पर्यावरण के प्रति हम जागरूक हुए, तो वातावरण देगी, इस बात का भी वो आश्वासन आपको निरंतर देती है। लेकिन हमारे स्तर पर उस प्रयास को इसके लिए प्रारंभ हो। दूसरा, वहां पर जाने की संभावनाओं को, कनेक्टिविटी के लिए भी अब सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए हैं। अभी हम लोग लखीमपुर में, जो हमारी पुरानी एयर स्ट्रिप थी, उसको हम लोग वहां पर एक एयरपोर्ट के रूप में उसका विकास करने जा रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, पिछली बार हम लोगों ने इस क्षेत्र में एक हॉलिडे ट्रेन चलाने की व्यवस्था वहां पर रेलवे के माध्यम से प्रारंभ की, और उसको हम और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास है कि कैसे हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। भारतीय रेल उस समय इसके लिए सहमत भी था। उसको बोर्ड के माध्यम से, विभाग के माध्यम से, टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से इन संभावनाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही हमें इस बात के लिए वहां के, अगर हम स्थानीय जो निवासी हैं उन्हें वहां पर गाइड के रूप में प्रशिक्षित करें, वहां पर बनने वाली जो सुविधाएं उन सुविधाओं के साथ जोड़ें, तो हम वहां के इकोसिस्टम को भी ठीक कर पाएंगे और इको टूरिज्म को भी आगे बढ़ाने में हमें इसके माध्यम से बहुत मदद मिल सकती है। आज मेरा मानना है कि टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल हम सब के लिए एक मनोरंजन का माध्यम बन सकता है, बल्कि आर्थिक समृद्धि के माध्यम से हम सशक्त बनने की दिशा में भी अग्रसर हो सकते हैं। अनेक लोगों के लिए
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक बहुत सशक्त माध्यम भी बन सकता है। और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए कार्य प्रारंभ किया, तो हेरिटेज टूरिज्म को भी डेवलप करने के लिए जो कार्य प्रारंभ हुए, वह आप अगर देखेंगे तो बुंदेलखंड के किलों को लेकर के या ऐतिहासिक दृष्टि से जो इमारतें हमारे पास जहां तहां पड़ी हुई थी, उन सभी को हम कहीं होटल के रूप में, कहीं उन साइट को टूरिज्म डेवलपमेंट की दृष्टि से डेवलप करने के लिए अनेक हम लोगों ने वहां पे प्रयास प्रारंभ किए हैं। लोगों को इसके बारे में उधर आकर्षित करने के लिए भी एक नई व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। होटल, रेस्टोरेंट के अलग अलग श्रृंखलाओं को भी उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सरकार ने अपनी नीति के अंतर्गत आकर्षित करने का काम किया है। और इसीलिए मैं आज इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, अलग अलग जनपद में अलग अलग संभावना और अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी उन संभावनाओं पे आप लोगों का सहयोग और आपकी सक्रियता, इको क्षेत्र में जो टूरिज्म डेवलपमेंट का ये नया बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित किया है, यह उन नई संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। और मेरा मानना है ये कार्य की शुरुआत है, इसके कुछ अच्छे परिणाम और कुछ उत्साही टूर ऑपरेटर्स ने इसमें रुचि लेकर के इसको सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ किया है। लेकिन इसमें अगर व्यापक पैमाने पे हम लोगों को जागरूक करें, उनको हम प्रशिक्षित करें, ये अनिवार्य रूप से हम वहां पे कोई व्यवस्था बनाएं कि होम स्टे जो हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से करते हैं, चाहे वह काशी में हो, अयोध्या में हो या मथुरा वृंदावन में है, अगर इन्हीं संभावनाओं को लेकर के हम लोग यही कार्य इको टूरिज्म में भी, उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी विलेज टूरिज्म को डेवलप करें, तो गांव के लोगों के सामने भी रोजगार सृजन की एक नई संभावना बनेगी। लोगों के मन में एक उत्साह आएगा, उनके रहन सहन, उनके व्यवहार में, सामान्य बातचीत में एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने में उनको मदद मिलेगी। रोजगार सृजन की नई संभावना उनके बीच में बनेगी। जैसे अभी मैं बांदा के कालिंचर के पास देख रहा था, जैसे जालौन के पास या बस्ती जनपद में इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, ये संभावना पीलीभीत में भी बन सकती है, ये संभावना लखीमपुर खीरी और बहराइच में भी बन सकती है, ये संभावना सोनभद्र, चित्रकूट और चंदौली जनपद में भी बन सकती है, ये संभावनाएं अन्य उन जनपदों में बन सकती है जहां पर इसके लिए उस प्रकार का इकोसिस्टम पहले से मौजूद है। लोग वहां आते हैं, सरकार फैसिलिटेट कर सकती है, सरकार कनेक्टिविटी दे सकती है, सरकार अपने पॉलिसी के अंतर्गत या पॉलिसी या कहीं पे कोई आवश्यक संशोधन होने हैं, उसके अंतर्गत उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती हैं। लेकिन इस पहल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में आपकी एक बड़ी भूमिका होगी। और इसके लिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एक पहल आगे बढ़ी है, इन संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र हो या जनपद हो, उन जनपदों में इको टूरिज्म की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड के साथ जुड़ करके अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। और मुझे पूरा विश्वास है
कि स्पिरिचुअल टूरिज्म की तर्ज पर हम लोग इको टूरिज्म को भी आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज दिन भर के इस संवाद कार्यक्रम में मैं देख रहा था, अलग अलग फील्ड के अलग अलग विशेषज्ञों ने अपने विचारों को आज के इस संवाद कार्यक्रम में रखा है। आपके जो सुझाव यहां आए होंगे, उन सुझावों को सरकार गंभीरता से लेगी और समयबद्ध तरीके से जो भी उसमें संभावनाएं इको टूरिज्म के क्षेत्र की आगे बढ़ाने की होगी, उन पर पहल करते हुए कार्रवाई भी करेगी। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। एक बार फिर से इस संवाद इको टूरिज्म के संवाद कार्यक्रम में आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम सब बहुत आभारी हैं कि आप आज के कार्यक्रम में पधारे। इस कार्यक्रम में आपके पधारने के लिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि इको टूरिज्म संवाद कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उन्होंने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं इको टूरिज्म की, पर्यटन को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है और कैसे लोगों से भी उन्होंने अपील की है। और चलिए बढ़ते हैं आगे।